हेलो एवरीवन। CRPF इनकी तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुआ है, जिसमें जो कांस्टेबल की जो पोस्टें निकली हैं टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की, जो मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले जो डेट्स रहेंगी जो इम्पोर्टेंट, जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो होगी 27/3/2023 से। लास्ट डेट जो रहेगी 25/4/2023। और जो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो रहेंगे आपके 20/6 से 25/6। और उसके बाद जो फर्दर रहेगा शेड्यूल जो CBT का रहेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो टेंटेटिव है वो रहेगा 1/7 से 13/7। और इसमें हम आपके लिए जो मेन पॉइंट्स जो लेके आए हैं, जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले सभी पता होनी चाहिए। और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसी चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, साथ में अदर जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो इसमें जो फर्दर आता है आपके पास जो एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट की जाएंगी, जो ओनली ऑनलाइन मोड रहेगा। इसमें जो रिक्रूटमेंट रहेगा, जो कंडक्टर रहेगा ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न पे। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेगा। और इसके रिगार्डिंग जो आगे फर्दर जैसे PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके रिगार्डिंग फर्दर जो आगे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है जो पे स्केल रहेगा आपका, जो लेवल 3 रहेगा। वैकेंसीज जो कैटेगरी वाइज जो फर्दर जो डिविडेशन की गई है, जो कैटेगरी वाइज। और जो साथ में जो फर्दर आता है आपके पास जो वैकेंसीज जो है मेल पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले जैसा देखिए जो है आंध्र प्रदेश, जो नेम ऑफ स्टेट UT। तो जहाँ पे जैसे सबसे पहले जो ड्राइवर की और यहाँ तक जो टोटल तक जो अलग अलग जो पोस्टें जो कैटेगरी वाइज जो आगे डिविडेशन की गई है। और ये जहाँ तक है। और उसके बाद जो आता है जो फीमेल के लिए, तो जहाँ पे जैसे नेम ऑफ द सबसे पहले स्टेट, जहाँ पे उसके बाद जो जैसे जैसे जो कैटेगरी वाइज जैसे जो फर्दर डिविडेशन की गई है। तो जहाँ तक है जैसे ब्रास बैंड, तो और उसके बाद जहाँ पे जो आता है टोटल। तो जहाँ तक सारा बता रखा है, जिसमें भी आप जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, ये जहाँ तक है। और इसमें जो नोट दिया गया है, जो अब वैकेंसीज में जो बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूड हैं जो लास्ट रिक्रूटमेंट की है। और जो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं, डिटेल्स रिजर्व इन ईच कैटेगरी इज इनक्लोज्ड एज पर जो नेक्स्ट ए। वैकेंसी जो रहेंगी आपकी जो टोटल, जहाँ पे जो आपका ट्रेड पोस्ट के लिए जो जहाँ पे कैटेगरी वाइज जो बता रखा है, जैसे जनरल EXS। और उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास EWS OBC। तो वैसे जहाँ तक जो टोटल बता रखा है, उसके बाद जो फर्दर सारी जो इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है, नेशनैलिटी जो रहेगी आपकी, जो जो कैंडिडेट होगा, जो सिटीजन जो इंडिया का होना चाहिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो वैकेंसीज आर स्टेट UT वाइज जो आगे फर्दर हमने पहले ही बता दिया आपको। तो एज लिमिट जो रहेगी आपकी वो है 21 से 27 साल। और जो आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलती है वो सारा आगे जो बताया गया है। जैसे सबसे पहले SC ST जो 5 ईयर्स, फिर OBC 3 ईयर्स। तो वैसे सारा जो कैटेगरी वाइज बता रखा है। और उसके बाद जो फर्दर सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी, एजुकेशनल जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो CT ड्राइवर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन में आता है जो आपकी मिनिमम मैट्रिक इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो बोर्ड। उसके बाद जो आएगा जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके बाद जो फर्दर आता है CT मैकेनिक मोटर व्हीकल, टेक्निकल और एजुकेशन। एजुकेशन में आएगा जो मिनिमम मैट्रिकुलेट और 10th स्टैंडर्ड पास इन 10th+2 एग्जामिनेशन। और जो टेक्निकल में जो आपका 2 ईयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो ITI सर्टिफिकेट, तो उसके रिगार्डिंग। और जो आपका नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, तो उसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन के लिए एजुकेशन टेक्निकल, एजुकेशन में आएगा मिनिमम मैट्रिकुलेशन और जो इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो मस्ट बी प्रोफेशन वर्क इन जो आपका रहेगा जो रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में। तो आगे जो आता है वैसे ही फाइनल बिंग CT मेंशन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन। तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में जो आएगा आपके पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टेक्निकल में जो रहेगा 1 ईयर एक्सपीरियंस इन जो यदि जो आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड्स लाइक जो आके जो फर्दर दिया गया सारा, जैसे मेंसरी प्लम्बिंग, तो ऐसे सारा। उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन, तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी इसमें जो सर्टिफिकेट जिसमें जो ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिनके पास जो सर्टिफिकेट होगा ट्रेड का, जो रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे जो फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाती है आपने आगे अप्लाई जो कैसे करना है उसके रिगार्डिंग जो बता रखा है। उसके बाद जो आता है आपके पास जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जो आपके लिए क्या रहेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट जो आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश हिंदी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, जहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन जो यहाँ पे सारा जो 25 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सभी, और जो मार्क्स रहेंगे 25 जो सभी, और जो टाइम अलॉटेड होगा आपके लिए जो रहेगा
2 घंटे। तो जहाँ पे फर्दर उसके रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और जहाँ पे जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग के रिगार्डिंग, तो फर्दर इसके रिगार्डिंग कुछ पेजेस है आगे। तो जो सेंटर सिटी एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो आप जैसे जैसे भी आप बनना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो दिया गया है, जहाँ आपके पास हो, जो आपको जो नज़दीक बैठे, तो उसके रिगार्डिंग जो फर्दर आपकी इंस्ट्रक्शन जो एरिया वाइज आपके। और उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें जो रहेगा आपके पास जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो रहेगा सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड सिटी पॉइंटर, तो उसमें जो सब्जेक्ट जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद जो आएगा जो मैक्सिमम टाइम अलाउड। तो वैसे ही जो हमने वैसे भी ये आपको जो पहले ही ये आपको बता दिया है जो ये रहा था। और उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास जो नेक्स्ट है जो फर्दर सारी जो इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस है। हाइट जो रहेगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जो शेड्यूल ट्राइब्स, तो वहाँ उसके रिगार्डिंग जो फर्दर जो रिलैक्सेशन जैसे दी गई है, तो उसके रिगार्डिंग जो सारा दिया गया है जैसे जो कैटेगरी वाइज। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जो चेस्ट के रिगार्डिंग जो रहेगी आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो शुड हैव द फॉलोइंग जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे चेस्ट मेजरमेंट के जो एक्सपेंडेड रहेगी 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन से रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग जो बताया गया है। नेक्स्ट आता है इसके बाद जो आपका पेट जो रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका जो जहाँ पे जो पोस्ट ट्रेड के रिगार्डिंग जो सारा बताया गया, जैसे सिटी ड्राइवर, सिटी मोटर मैकेनिक, उसके लिए जो मेल 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए जो रहेगा 6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। जो आगे रिमार्क्स रहेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो बताया गया जो रहेगा फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो फर्दर जो सारी जो इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस और जहाँ पे जो बता रखा है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास जो वेट रहेगा उसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी। उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट जो रहेगा आपका उसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो आपको चाहिए होंगे उसके रिगार्डिंग जो। उसके बाद जो आता है DME जो रहेगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो मेडिकल ऑफिसर मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द जो CRPF टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, तो उसके रिगार्डिंग जो सारा बता रखा है। उसके बाद जो आता है आई एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जैसे जो आपकी आई साइट चाहिए सिटी ड्राइवर के लिए सिटी जो फॉर साइट जो आपकी आई साइट रहेगी जो फॉर सिटी MMB, तो ऐसे सारा बता रखा है इसमें। और जो आगे जो फर्दर इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा उसके रिगार्डिंग जो आपका UR के लिए जो रहेगा अनरिजर्व्ड के लिए वो रहेगा 30%, EWS OBC के लिए रहेगा 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए रहेगा जो 20%। तो जहाँ पे सबसे पहले जो पहले था आपका वो था सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए, जो उसके बाद जो आता है पॉइनर बिंग के लिए UR 35%, SC ST OBC EWS 33%। तो ये था पूरा सारा यहाँ तक। और इसके रिगार्डिंग जो आगे कुछ बीच में भी पेजेस आते हैं और आगे भी पेजेस आते हैं, तो अगर आप ये खुद से पढ़ना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे जाके पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जब भी आप अप्लाई कीजिएगा इसमें अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से जरूर नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।